प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 9th में हम प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर है प्रश्नावली 1.6। इसके अंदर पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। अब ये कुछ नियम हैं जो आपको विशेष ध्यान रखने हैं कि ये वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम क्या है। घातांक नियम के लिए हम देखेंगे, सबसे पहले है कि अगर मान लो किसी दो संख्या का आधार समान और घातें अलग अलग है, जैसे a की घात m है और a की घात n है, तो अर्थात इसका ये आधार कहलाएगा, a आधार है और घातांक m है। फिर इसी प्रकार दूसरी संख्या भी आधार a है और घातांक n है। देखो, इसके अंदर दोनों का आधार समान है और घातांक अलग अलग है, अर्थात आधार को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, और घातांक की क्या कर देंगे, जोड़ कर देंगे। और जब इसकी जोड़ करेंगे तो इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। जैसे इसको हम उदाहरण लेके भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कोई सवाल आता है कि 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 5, तो इसका उत्तर हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार समान है, एक बार लिख देंगे और घात की जोड़ कर देंगे, यानी 3 + 5 बराबर उत्तर आ जाएगा 2 की घात 8। इसी प्रकार अगर कोई भी गुणे में घातांक प्लस माइनस में भी है तो हम बाकी कर देंगे। जैसे 3 की घात आ गई 3 इंटू 3 की घात आ गई -5, तो हम इसको हल करेंगे तो 3 एक बार लिख देंगे, क्योंकि आधार समान है और घात अलग अलग है। लेकिन जैसे है वैसे 3 प्लस की है और माइनस की 5 है, तो ऐसे कैसे लिख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 3 की घात -2। अब प्रिय विद्यार्थियों, एक नियम और है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस घातांक को भी सरल करके हम 1/3 की घात 2 लिख सकते हैं। माइनस की 2 घात है, इसको प्लस घात बनाने के लिए इसको हर में ले जाएंगे और अंश में 1 लिख देंगे। अभी इसी प्रकार हम इसमें दूसरा नियम पढ़ेंगे, जो कि माइनस के लिए ही काम करता है, कि अगर मान लो a की घात m है और बट्टा a की घात n है। अब चूंकि इसके अंदर m घात होगी वह बड़ी होगी और n घात है जो छोटी होगी, अर्थात जब a की घात m बट्टा a की घात n में n घात अगर छोटी है, a की घात अगर n छोटी है, तो इस घात को हम ऊपर ले जाते हैं, तब इसका उत्तर ये प्राप्त हो जाता है, a की घात m इंटू a की घात -n। देखो, जब बट्टे में संख्या है और घात में है तो ऊपर चली जाती है, हर अंश में चली जाती है तो घात माइनस हो जाती है। अर्थात इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएगा a की घात m-n, और m में से n बाकी कर देंगे और उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगर ये दूसरी कंडीशन लागू होती है, इसके अंदर ये फर्स्ट कंडीशन है, दूसरी कंडीशन लागू होती है इसी के अंदर, तो दूसरी कंडीशन ये है कि n घात बड़ी है और अगर m घात अगर छोटी है तो m घात को नीचे हर की तरफ ले जाएंगे, अर्थात इसको हम लिखेंगे 1/a की घात n, ऐसे कैसे रहेगी, इंटू हो जाएगी a की घात m अंश में लिखी हुई, जो कि हर में चली जाएगी और माइनस घात हो जाएगी, अर्थात इसका उत्तर आ जाएगा 1/a की घात n इंटू a की घात -m। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, अब इसको भी हल किया जा सकता है और इसको हम लिख सकते हैं 1/a की घात n -m, और फिर हल करके इसका उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा घातांक का नियम ये है प्रिय विद्यार्थियों, कि अगर a की घात m है और ये संख्या ब्रैकेट के अंदर बंद है और इसके ऊपर और घात लगी हुई है, घात के ऊपर और घात लगी हुई है, तो घात को हम गुणा करते हैं, यानी a की घात m को n से गुणा करेंगे तो a m n आ जाएगा। इस प्रकार हम इसको भी उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं
जैसे मान लो 2 की घात 3 आ गई और बाहर घात में लिखी हुई आ गई 2/3, तो हम उसको इसी नियम से इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2 की घात 3 घात को 2/3 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6/3, और जब हम इसमें भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2, अर्थात 2 की घात 2 यानी 4 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार हम ये कुछ नियम हमने घातांक के बारे में पढ़ा है। अब घातांक नियम के बारे में अध्ययन करने के बाद में हम प्रश्नावली 1.6 आसानी से हल कर सकते हैं। जब इसको प्रश्नावली 1.6 को आसानी से हल करेंगे तो इस घातांक नियमों का आपको विशेष रूप से उपयोग करना है, और तभी आपको प्रश्न थोड़े सरल लगेंगे, अन्यथा डिफिकल्ट लगेंगे। अब हम देखेंगे कि एक और नियम बता देता हूँ घातांक नियम के अंदर भी, कि अगर किसी की घात अगर a की घात अगर 0 उत्तर है मतलब प्राप्त होता है तो हमेशा इसका मान 1 होगा। जैसे इसको भी एग्जाम्पलों के द्वारा समझ सकते हैं। मान लो हल करते हैं और 10 की घात अगर 0 उत्तर आ जाता है तो इसका मान भी निश्चित रूप से 1 ही होगा। इस प्रकार कई उदाहरण ऐसे हैं जो हम समझ सकते हैं। जैसे 2 की घात हमने हल करा 0 आ गया तो हम उसका उत्तर कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इस प्रकार ये घातांक में आपको ध्यान रखना है। और यदि माइनस की घात को अगर प्लस में बनाना है तो अंश को हर में ले जाते हैं और हर को अंश में लेने पर चेंज करने पर घातें प्लस हो जाती है। जैसे मान लो कोई भी उत्तर आता है, हमने हल करा कोई प्रश्न और हमारे उत्तर आ गया। जैसे मान लो ये प्रश्न है और प्रश्न आया 5 की घात 3 इंटू 5 की घात -7, तो हम इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 5 की घात 3 - 7 बराबर 5 की घात 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएंगे। तो 5 की घात -4 ये उत्तर सही नहीं है, इसको परिवर्तन कर देंगे, 1/5 की घात 4 लिख लेंगे। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये ध्यान रखना है। अब हम प्रश्नावली 1.6 के कुछ प्रश्न लेते हैं ताकि आपको एकदम प्रश्नावली अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे पहला सवाल लेते हैं, प्रश्न फर्स्ट का पहला ही सवाल लेते हैं। पहला ही सवाल है कि 64 की घात है 3/2। जैसे एक प्रश्न आ गया 64 की घात 3/2। अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग देंगे तो 32, फिर 2 का भाग देंगे तो 16, फिर 2 का भाग देंगे तो 8, फिर 2 का भाग दे दिया तो उत्तर आ गया हमारा 4, फिर 2 का भाग दे दिया तो उत्तर आ गया 2, फिर 2 का भाग दे दिया तो उत्तर आ गया 1। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड करने पर 64 की जगह पे हम लिखेंगे 2 की घात यानी 1 2 3 4 5 6 कितना लिख देंगे, 2 की घात 6 लिखेंगे। और बार वाली घातांक ऐसे कैसे लिख देंगे, 3/2। अब हम 6 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2 की घात 18/2। अब जब इस घात को काट देंगे तो 18 का 9 हो जाएगा, अर्थात हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 9। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न को हल किया जा सकता है। फिर हम एक और प्रश्न ले सकते हैं कि जैसे तीसरा सवाल ले सकते हैं कि 125 की घात है जो 1/3 है। 125 कोष्टक में संख्या है और इसके ऊपर घात 1/3 है। तो हमको क्या करना है कि जो कोष्टक के अंदर जो संख्या दी हुई है, आपको ये ध्यान रखना, घात कितनी भी लिखी हुई आवे कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपको कोष्टक के अंदर जो संख्या लिखी है उसका आप तो अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए और फिर इसको घातांक में लिख दीजिए। फिर जैसे 5 का भाग दिया 25, फिर 5 का भाग दिया 5, फिर 5 का भाग दिया गया 1। तो इस प्रकार उत्तर आ गया हमारा 5 की घात 3। और बार वाली घातांक में ऐसे कैसे लिख दीजिए। अब हम जब इसको घात को इस घातांक को गुणा करेंगे, नियम काम करेगा हमारा तीसरा, a की घात m घात n, अर्थात a की घात को m इंटू n से जब गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा ये। तो अब घात को गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5 की घात 3/3। जब 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 उत्तर आ जाएगा, अर्थात 5 की घात 1। और इसका उत्तर कितना होता है, 5 ही प्राप्त होता है।
इस प्रकार हम ये हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसी प्रकार पहला सवाल और दूसरा सवाल तो सेम ऐसे कैसे ही है। तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल थोड़ा अलग है, जिसमें नियम पहला काम करेगा। कहता है सरल कीजिए। सरल करने के लिए जैसे 2 की घात आ गई 2/3 इंटू, फिर आगे इंटू में आ गया 2 की घात 1/5। अब इसको जब हम हल करेंगे तो देखो आधार क्या है, समान। आधार अगर समान है, मैंने बताया था नियम पहले में कि आधार समान है तो घात को क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए, 2 एक बार लिख दीजिए आधार और घात को जोड़ में लिख दीजिए 2/3 प्लस 1/5। अब आपको देखो प्रिय विद्यार्थियों 8वीं कक्षा में बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि भिन्न की जोड़ कैसे की जाती है। तो इसमें भिन्न की जोड़ करने के लिए हर अलग अलग है, अर्थात 3 और 5 का लसअ लेंगे तो 15 आ जाएंगे, और फिर 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 बार जाएगा, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 10, प्लस 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 बार जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3, अर्थात 2 की घात आ जाएगी 13/5। अब इसको हल नहीं किया जा सकता है तो यही हम उत्तर लिख देंगे। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों हम कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर भाग में भी कोई घात आ जाती है और अगर उसको हल करने का कहता है तो हम भाग में क्या करेंगे, हर वाली संख्या अंश में ले जाएंगे और निशान घात में माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे और इस प्रकार उसमें लिख देंगे और फिर वही इसी प्रकार हल कर देंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अगर मान लो कोई प्रश्न के अंदर अगर जैसे इसी का चौथा प्रश्न लेते हैं और इसमें अगर आधार अलग अलग आता है और घात एक जैसी आती है तो हम आधार का क्या करेंगे। जैसे इसका चौथा प्रश्न है कि 7 की घात 1/7, मान लो कितनी भी है, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, इंटू 8 की घात है 1/2/7, ठीक है। तो इस प्रकार इसको अगर हल करना है तो आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें घातें एक अलग अलग है लेकिन आधार अलग अलग है और घातें सेम है तो 1/7 ही होगी, 1/7 होगी। तो अगर ये समान है तो आपको आधार संख्या को गुणा कर देना। 7 8 कितने हो जाएंगे 56, और 56 की घात कितनी हो जाएगी 1/7, क्योंकि इसके अंदर आधार अलग अलग है और घात समान है। और घात समान है तो घात को हम एक बार लिखेंगे और आधार अलग अलग है तो इसको गुणा कर देते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार कोई भी प्रश्नावली 1.6 का आप आसानी से हल कर सकते हो। मुख्य रूप से क्या करना है, आपको ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या दी हुई है वो ब्रैकेट के अंदर दी हुई उसका पहले अभाज्य गुणनखंड करिए और इसको घात में लिखिए, फिर घात को घात से गुणा करिए और फिर सरल कर दीजिए और उत्तर निकाल दीजिए। इस प्रकार नियम वापस देख लीजिए अच्छी तरह से कि जब 2 संख्या का, 3 संख्या का, 4 संख्या का अगर आधार समान है और घात अलग अलग है तो जितनी भी संख्या है उसी सभी संख्याओं की जोड़ होगी तो जोड़, या बाकी होगी तो बाकी कर देंगे। मान लो a की घात या b की घात कुछ भी आती है तो b बहुत बार आया हुआ है तो b को हम एक बार ही लिखेंगे और घातों को जोड़ देंगे, बाकी है तो बाकी कर देंगे। इसी प्रकार बट्टे में आती हैं तो माइनस कर देंगे, और माइनस में भी ये ध्यान रखना है कि m घात अगर बड़ी है और n घात छोटी है तो आपको m के पास में छोटी घात को ले जाना है और फिर हल कर देना है। इस प्रकार घात अगर गुणे में है तो घात को घात से ही गुणा करना है, आधार को गुणा नहीं करना है किसी संख्या से, आधार को तो एक बार ही लिखना है और घात को घात से गुणा कर देना है। इस प्रकार आज हम प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे और आप भी अच्छी तरह से अध्ययन करें। धन्यवाद।